देवियों और सज्जनों, जगदीश सोशल मीडिया नेटवर्क में आप सभी का दिल से स्वागत। प्रतिदिन के अनुसार प्रस्तुत करते हैं स्वामी वासुदेवानंद जी सरस्वती इनके अमृतमय वाणी द्वारा विष्णु सहस्त्र नाम प्रवचन। प्रथम नमन आपको। जय गुरुदेव। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। विष्णु सहस्त्रनाम ज्ञान यज्ञ प्रवचन क्रमांक 494, श्लोक क्रमांक 64 और नाम क्रमांक 479। जय महाकाल। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सदाशिवसमारम्भान् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। नमः चिन्मयदेवाय तेजोमयाय धीमहि सुबोधानन्दरूपाय नमः पुरुषोत्तमाय च। वसुदेवसुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। धर्मगुप्धर्मकृद्धर्मे सदसत्क्षरमक्षरम् अविज्ञाता सहस्रांशुर्विधाता कृतलक्षणः। ओम असते नमः। ओम तत्सत्। आइए परम पावनी आनंददायिनी सद्गुरु की कृपा से हम लोग इस सहस्त्रनाम माला में प्रवेश करते हैं। पितामह भीष्म जी महाराज युधिष्ठिर जी को यह विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र सुना रहे हैं। युधिष्ठिर जी का पितामह के प्रति समर्पण है और पितामह युधिष्ठिर के ऊपर बहुत प्रेम करते हैं। इसलिए इस विष्णु सहस्त्र नाम का प्राकट्य हुआ है और भगवान के एक एक नाम में महान रहस्य छिपा हुआ है। भीष्मदेव जी कहते हैं कि युधिष्ठिर वो परमात्मा धर्मगुप्त है, धर्मकृत है, धर्मी है, सत है और असत भी है। जो त्रिकाला बाधित तत्व होता है ना,
वह सत है। ऐसा कहने के अनंतर आप कहते हैं कि जो नाम रूपात्मक यह जो असत जगत है ना, यह असत जगत भी परमात्मा का ही स्वरूप है। असत का अर्थ है स्थूल जगत। ये स्थूल जगत है, भगवान का स्वरूप है। बड़ा प्यारा है भगवान का स्वरूप। अनंत रूपे अनंत वेशे देखिले म्यातासी, बाप रखमा देवी वरुख न बांध ली कैसे। भगवान अनंत रूपों में अनंत वेशों में नटे हुए हैं। भाष्यकार असत का अर्थ करते हैं अपरम ब्रह्म असत, वाचा रंभणम विकारो नामधेयम। छांदोग्य श्रुति ने भी कहा है अपर ब्रह्म ही असत है। अपर ब्रह्म जो है ना, उसको असत कहते हैं। श्रुति ने कहा विकार केवल वाणी के आधार मात्र ही होता है, वस्तुतः सत्य तो केवल मृत्तिका ही है। सत और असत, प्रकाश और अंधकार, दिन और रात, ये मात्र कहने के लिए दो है। वस्तुतः यह एक ही है, क्योंकि सत के बिना असत रह ही नहीं सकता। सत का अभाव ही तो असत है। किंतु आश्चर्य यह है कि सत का कभी अभाव नहीं हो सकता। ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः। जैसे सूरज का अभाव ही अंधकार है। सूरज की अनुपस्थिति में जिसका दर्शन होता है वह है अंधकार। अंधकार कोई सत्तावान दृश्य नहीं है, वह प्रकाश की अनुभूति व्यक्त कर रहा है। जैसे मौत की भी कोई सत्ता नहीं होती है, जीवन का अभाव ही तो मौत है। शरीर में से जब चैतन्य निकल जाता है तब शरीर की मृत्यु हो जाती है। असत असत ही होता है और सत सत ही होता है। गीता जी कहते हैं ना सतो विद्यते भावो ना भाव विद्यते सतः। तत्वदर्शियों ने इन दोनों का अंतिम निर्णय किया हुआ है। सत की भी अंतिम सीमा उन्होंने देखी है और असत की भी अंतिम सीमा उन्होंने देखी है। लेकिन असत का आधार जो है ना, वह सत्य ही होता है। सत्ताहीन असत्य का आधार सत ही है। इसलिए ही असत को भी परमात्मा का स्वरूप माना गया है। बृहदारण्यक श्रुति ने कहा द्वे वाव ब्रह्मणो रूपे मूर्तम चैवा मूर्तं च मर्त्यं च मृतं च स्थितं च यच्च सच्च त्यच्च। बृहदारण्यक श्रुति में दूसरे अध्याय के 3:1 में बताया गया है ब्रह्मा के दो रूप है, मूर्त और अमूर्त। मर्त्य और अमृत, स्थावर और जंगम, सत और असत, ये सब परमात्मा के ही स्वरूप है। अलंकार भले ही मायावी हो, अलंकार भले ही मायावी हो, असत हो, किंतु वे भी तो सुवर्ण रूप ही है ना। लहरें भले ही मायावी हो, किंतु वे है तो जल रूप ही। जल में और लहरों में क्या अंतर है? वैसे ये जगत भले ही असत हो, किंतु है तो परमात्मा स्वरूप ही ना। छांदोग्य श्रुति ने कहा है यथा सौम्य एकेन मृत्पिंडेन सर्वं मृण्मयं विज्ञातगं स्यात् वाचा रंभणं विकारो नामधेयं मृत्तिका इति एव सत्यम। 6:1-4। हे सौम्य,
लोक में जिस प्रकार मृत्तिका के एक पिंड द्वारा संपूर्ण मृत्तिका के कार्य समूह का ज्ञान हो जाता है, क्या ज्ञान होता है कि विकार केवल वाणी के आधार नाम मात्र ही है, वस्तुतः सत्य तो मृत्तिका ही है। घट अनंत है, घट अनंत है, लेकिन अनंत घटों में विद्यमान क्या है? मृत्तिका तो है, माटी ही तो है। माटी के बिना घट कैसे रह सकते हैं? माटी है तो घट है। वैसे ही एकेन लोहमणिना सर्वं लोहमयं विज्ञातम स्यात्, जैसे एक स्वर्ण पिंड के द्वारा संपूर्ण स्वर्णमय पदार्थ जान लिए जाते हैं। एक लोह के वस्तु को जान लो तो सब लोह के वस्तुओं का ज्ञान हो जाता है। जैसे एक नख कृंतन के ज्ञान से संपूर्ण लोह विकार समूह ज्ञान हो जाता है, संपूर्ण लोह का ज्ञान हो जाता है, वैसे ही इस जगत के एक वस्तु को जानने से जगदीश का साक्षात्कार हो जाता है। सब घट मेरा साइया खाली घटना कोय, बलिहारी उन घट की जहां घट प्रगट होए। परमात्मा तो सब जगह सर्वा घटी राम देहा देही एक, सूर्य प्रकाशक सहस्र रश्मि, सब जगह है। इसलिए तो जिस जगत में हम जो कुछ भी कर्म करते हैं वह सब परमात्मा स्वरूप जानकर परमात्मा के श्री चरणों पर उसको समर्पित कर देना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, हे अर्जुन, यत् करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत् कुरुष्व मदर्पणम्। हे अर्जुन, तुम जो कुछ भी कर्म करते हो, जो कुछ खाते हो, जो कुछ हवन करते हो, जो कुछ दान देते हो और जो कुछ तुम तप करते हो, वह सब मुझे अर्पण करो। लेकिन हाँ, श्रद्धा से अर्पण करना, नहीं तो वह सब निरर्थक चला जाएगा। वैसे ही जैसे राख में हवन करने से वह देवताओं को प्राप्त नहीं होता, इसलिए श्रद्धा और विश्वास को मूल नींव बना करके अर्पण कर लो। अश्रद्धया हुतम दत्तम तपस्तप्तम कृतं च यत् असदित्युच्यते पार्थ न च तत्प्रेत्य नो इह। हे पार्थ, अश्रद्धा से किया हुआ हवन, अश्रद्धा से दिया हुआ दान और तपा हुआ तप तथा और भी जो कुछ किया हुआ शुभ कर्म है ना, वह समस्त असत ऐसा कहा जाता है। इसलिए वह कर्म न तो इस लोक में लाभदायक होता है और न मरने के बाद भी। इसलिए इस अस्तित्व पर अश्रद्धा करने की कोई भी जरूरत नहीं है। यह जैसा है उसे वैसा ही स्वीकार कर लीजिए। सुवर्ण अलंकार के रूप में होवे या डले के रूप में होवे, सुवर्ण स्वर्ण नहीं होता है। सुवर्ण की वह ईंट होवे या अनेक प्रकार के नाना प्रकार के अलंकार होवे, सुवर्ण स्वर नहीं होता है। यह जगत जगदीश्वर के रूप में विराजमान है। श्रुति कहती है महाराज, विश्व में वेदम पुरुषस्तद विश्वमुपजीवति, महोपनिषद में कहा है। यह सर्व जगत उस पुरुष में ही है, उन्हीं के आधार पर यह सर्व जगत टिका हुआ है। ब्रह्म बिंदु श्रुति में भी कहा है, एक एव हि भूतानां भूते भूते व्यवस्थितः एकधा बहुधा चैव दृश्यते जल चंद्रवत् घट संवृतमाकाशम नीयमाने घटे यथा घटो लीयते नाकाशम तथा जीव नभोपमः। प्रत्येक प्राणी में और प्रत्येक वस्तु में एक ही आत्मा स्थित है। जैसे जल से भरे हुए अनेक पात्रों में एक ही चंद्र भिन्न भिन्न दिखाई देता है, वैसे ही आत्मा भी प्रत्येक प्राणी में अलग अलग दिखाई देता है,
पर स्वयं में तो परमात्मा एक ही है। एको देवः सर्वभूतेषु गूढ़ः। घड़े के नाश होने पर घड़े में निहित आकाश तत्व नष्ट नहीं होता, ध्यान रखना। सिर्फ घड़े का ही नाश होता है, पर जीव का कभी नाश नहीं होता। वासुदेव उपनिषद की श्रुति कहती है, एको विष्णुरणैकेषु जंगम स्थावरेषु च अनुस्यूतो वसत्यात्मा भूतेषु अहम अवस्थितः तैलम तिलेषु काष्ठेषु वह्नि क्षीरे घृतं यथा गंधः पुष्पेषु भूतेषु तथात्मावस्थितो ह्यहम्। वासुदेव उपनिषद को पढ़ लीजिए, बहुत सुंदर बात लिखी है। इन अनेकानेक स्थावर जंगमों में एक ही विष्णु है, सभी का आत्मस्वरूप। भगवान कहते हैं मैं इन सभी भूतों में अनुस्यूत माने पिरोया हुआ हूं। जिस प्रकार तिलों में तेल होता है, काष्ठों में अग्नि व्याप्त होकर रहती है, या दूध में घी व्याप्त होकर रहता है, पुष्पों में जैसा गंध व्यापक होकर के रहता है, वैसे ही सभी भूतों में व्याप्त होकर रहता हूं मैं। परमात्मा के इन घोष वाक्यों पर पूर्ण श्रद्धा और विश्वास रखकर इस असत नामक सृष्टि को परमात्मा का स्वरूप जानकर इसकी सेवा करनी चाहिए। सृष्टि परमात्मा का दृश्य स्वरूप है। सिया राम मैं सब जग जानी, करऊ प्रणाम जोरी जुग पानी, ऐसा कहा है गोस्वामी जी ने। अथवा देश काल दिश विधि सहु माही, कहु सो कहां जहां प्रभु नाही। विठ्ठल जलिस्थळी भरला, रीता ठाव नाही उरला, आज म्या दृष्टि ने पाहिला, विठ्ठल छी विठ्ठल छी। कितने प्रमाण दे। हमारे सभी संतों ने, सभी महंतों ने ऐसा ही परमात्मा का अनुभव किया है। ये पूरा जगत असत है, लेकिन परमात्मा स्वरूप है, वही यह सब नटा हुआ है। इसलिए जो कुछ आप देख रहे हो ना, भगवान ने कहा है पश्चिमे पार्थ रूपाणी शतशोथ सहस्रश नाना विधानी दिव्यानि नाना वर्णाकृति नीच। देखो देखो, लेकिन भगवान कहते तुम्हें विश्व परमात्मा स्वरूप तभी दिखाई देगा जब तुम इसे मेरी आंखों से देखोगे। इसलिए आयो ददामि दिव्य चक्षुंते, मैं आपको दिव्य चक्षु देता हूं। मेरी आंखों से जगत को देखोगे ना, तो ये जगत तुम्हें विश्व परमात्मा स्वरूप दिखाई देगा। इसलिए ये असत जो है ना, सत तो परमात्मा है ही है, लेकिन असत भी परमात्मा है। ईंट के रूप में जो स्वर्ण होता है वो तो स्वर्ण है ही, लेकिन अलंकारों के रूप में जो होता है ना, वह भी स्वर्ण ही है। लहरों के रूपों में पानी जो है ना, वह तो असत्य है, लहरें असत्य है। लेकिन समंदर का पानी जो है ना, समंदर जो है वह सत्य है। पानी में क्या अंतर है भाई? वैसे ही इस असत रूपी जगत में और सत रूपी परमात्मा में कोई भी भेद नहीं है, वही नटा हुआ है। इस असत स्वरूप जगत को, इस असत स्वरूप परमात्मा को देखो और यहीं पे मुक्त हो जाओ। यही ये असत नाम हमें संकेत दे रहा है। असत नाम को प्रणाम करते हुए आज हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। ओम तत्सत। जय गुरुदेव, जय जगदीश्वर, जय जय महाकाल। अभी आप सुन रहे थे स्वामी वासुदेवानंद जी सरस्वती, इनके अमृतमय वाणी द्वारा विष्णु सहस्त्र नाम। प्रवचन का अगला भाग लेकर कल सुबह फिर प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए हरि ओम।